नमस्कार, ये जो आप पीछे देख रहे हैं पोस्टर लगा हुआ है, दिया कुमारी का फ़ोटो है और हमारी दुकान वापस करो बैक और स्टोर लिखा हुआ है। और नीचे ये जो है आप देख रहे हो पोस्टर, पीपल अवेयरनेस प्रोटेस्ट वाई यू डिस्ट्रॉयड आवर 30 स्मॉल शॉप्स, यानी कि ये गोविंद देव जी का मंदिर है इधर। और यहाँ पर पिछले 1 महीने से तो हम इनको देख रहे हैं। हम 1 महीने पहले भी यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पर कवरेज करी थी, इन लोगों से बातचीत करी थी। ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं 27 जनवरी 2024 से, क्योंकि इनकी जो थड़ियाँ थी यहाँ पर वो हटा दी गई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर के दौरे पर आए थे उस वक्त। उसके बाद इनको दुकान बंद करने का बोला तो और इन्होंने जो दुकान है वो बंद करी। जब आके देखा तो यहाँ सारी दुकानें नहीं थी। हमने इनसे पहले भी बात करी, हमने देखा कि ये अभी भी वैसे कि वैसे इसी जगह धरने स्थल पर बैठे हुए हैं, वैसे ही प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, हमने देखा आप 1 महीने पहले भी आज से यहाँ पर बैठे थे, आज भी यहाँ बैठे हैं। तब क्या स्थिति थी और आज क्या स्थिति है? तब भी वही स्थिति थी, आज भी वही स्थिति है। 4 महीने से वो की वो स्थिति है, ना तो कोई सरकार की तरफ से पूछ रहा है ना कुछ और। कुछ भी नहीं हो पा रहा अभी तक। 4 महीने से इतनी डिग्री टेम्परेचर के अंदर भी हम यहाँ पे बैठे हैं धरने पे। हाँ, धूप इतनी, जो अभी मई का महीना चल रहा है, अप्रैल मई, इतनी कड़ी जो धूप है, इसमें भी आप यहाँ बैठ रहे हो। किसी की नज़र आप पर नहीं पड़ रही है क्या? बिल्कुल नहीं मैडम, कोई भी मतलब आके कोई किसी तरीके की कोई सुनवाई नहीं कर रहा कि आप जी रहे हो या मर रहे हो। ऐसी मतलब किसी भी तरीके की हमारी कोई हेल्प नहीं की है अभी तक किसी ने भी। अभी आपकी आमदनी का क्या साधन है? आमदनी बस कुछ भी नहीं है मैडम। 4 महीने से बेरोजगार हैं, कभी किससे लेके काम चला रहे हैं, कभी किससे कर्जा हो रहा है। आमदनी के नाम पे जीरो है। अच्छा, जीरो है। यहाँ पर चाय की और ये दुकानें थी आपकी? बिल्कुल, और चाय की, किसी की कोल्ड ड्रिंक की, किसी की हैंडीक्राफ्ट आइटम की। अब आमदनी कैसे होगी जब हम सुबह से शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं, कोई काम कर ही नहीं पाते, तो आमदनी कैसे होगी? तो कोर्ट से आपने कोर्ट में वहाँ से आपको क्या उम्मीद है? कुछ आपको बोला गया? हाँ, कोर्ट से तो अब हमको न्याय प्रणाली से तो पूरी उम्मीद है, लेकिन अब कोर्ट के काम में आपको पता है थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। अब बीच में इतने हॉलीडेज़ वगैरह भी आ गए, तो अब देखो हम तो उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हमारे साथ न्याय होगा। आपने किस किस को जो एप्लीकेशन लिखी हो या आप मिले हो, पत्र लिखे आपने सीएम को, डिप्टी सीएम को? हमने मुख्यमंत्री निवास पे जहाँ पे जन सुनवाई होती है, मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिए हैं। 1 बार नहीं 2 बार उनको ज्ञापन दिए हैं, और अपने डिप्टी सीएम को ज्ञापन दिए हैं, जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिए हैं, और अपने चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं सुधांश पंत जी, उनको ज्ञापन दिए हैं। मतलब ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ हम गए नहीं या हमने ज्ञापन नहीं दिया। हमने नगर निगम हेरिटेज में जयपुर कमिश्नर को ज्ञापन दिया है। मतलब जहाँ जहाँ से हमको उम्मीद थी वहाँ सब जगह हमने ज्ञापन दिया है। 4 महीने से इतने ज्ञापन दिए, फिर आपको वहाँ से मतलब क्या जवाब मिलता है? देखते हैं बस, इससे ज़्यादा और कोई ऐसा भी नहीं है कि आपको आपके साथ कुछ न्याय होगा है, वैसा कुछ। बस यही सुनने के लिए मिलता है कि हाँ देखते हैं। तो जो ज़मीन थी आपकी यहाँ पर या आपकी जो दुकान थी वो रजिस्टर्ड थी? बिल्कुल किराए से थी। हम यहाँ सिटी पर महाराजा मान सिंह जी के किराएदार थे। 70 साल पुरानी दुकान थी। हमारे पिताजी भी यहीं पे थे। आज वो और अब हम संभालते थे दुकान। 70 साल पहले भी यहाँ दुकान यहाँ थी। आप किराया देते हो? जी, और ना ही जी न, और ये कोई अतिक्रमण नहीं था हमारा। अच्छा, अतिक्रमण नहीं है ये। हम पार्किंग के अंदर है। हाँ। तो रोड पे या फुटपाथ पे हमारी दुकानें नहीं थी। हाँ। और शुरू से थी। ये दुकान? बिल्कुल 70 साल से पूरी दुकान है। हमारे दादाजी तक यहीं थे, उनके बाद हमारे पिताजी, और अब हम यहाँ काम करते थे, दुकान संभालते थे। तो अभी इन्होंने हटा दिया आपको? बिल्कुल। आप पूरा मंथ टू मंथ आप किराया देते थे? बिल्कुल देते थे। हाँ। आपके पास डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं हमारे पास। कोर्ट की डिग्री है, स्टे है, जो हमें बताया उसमें लिखा हुआ है कि भाई इनको पहले व्यवस्थित किया जाए हटाने से पहले। आपको क्या लगता है, अभी तक जनवरी से आप बैठे हैं, ये मई चल रहा है, अभी उस बीच चुनाव भी आए, सारी प्रचार प्रसार भी हुआ, किसी ने फिर भी कोई आश्वासन नहीं दिया नेता ने? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। किसी ने कोई आश्वासन नहीं दिया। बस हम इसी आश्वासन के उसी में बैठे हैं कि कोई तो आए, कोई तो सुने हमारी, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कितने लोगों की जो दुकानें हैं कुल यहाँ से जो है उजाड़ी गई? 25 से 30 सड़ियाँ थी यहाँ पे, जिनसे करीबन नहीं करके भी 400-500 लोगों का पेट पलता था। 25 से 30 लोगों से इतने लोग जुड़े हुए रहते हैं नॉर्मली। हर घर में 10-15, 20 लोग होते ही हैं, और सब कमाने वाले सब अपने अपने घर में 1-1 लोग ही थे। तो अब आप दिन भर यहाँ रहते हैं, दिन सुबह ही आ जाते, शाम तक यहाँ बैठे रहते हैं। हाँ, ऐसे लगता नहीं है कि अभी तो कोई कुछ ना तो कोई जवाब दे रहा है, आगे मतलब क्या होगा, या मतलब बस महसूस क्या कर रहे हैं आपकी? कि महसूस तो यही कर रहा हूँ कि कभी तो सवेरा आएगा।
कभी तो सवेरा आएगा। बस मतलब आपको उम्मीद है कि कभी तो आपकी सुनी जाएगी। बिल्कुल, गोविंद के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं हम, गोविंद के मंदिर के, तो इन्हीं को यही एक अभी सबसे बड़ा सहारा है गोविंद ही, कि यही सुनेंगे हमारी। इसीलिए बस इन्हीं से उम्मीद लगा के बैठे हैं, बाकी और तो किसी से कोई उम्मीद है नहीं। गोविंद को ही सहारा बना के बैठे हैं कि हे गोविंद तू ही सुनेगा हमारी। बिल्कुल, तो ये लोग थे। पिछली बार जब आए तो ये और अधिक लोग थे। आज इतनी कड़ी धूप और गर्मी में जो है वो यहाँ पर लगातार रोड के किनारे साइड यहाँ पर बैठे हैं। यहाँ पोस्टर जो है वो देख ही रहे हैं। और ये आज से नहीं बैठे हैं, ये 27 जनवरी से यहाँ पर बैठे हैं। जो इनकी ज़मीन है ये किराया भी देते थे और पुराने टाइम से इनकी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है, तब से देखे आए। ये बोल रहे हैं कि इनका इस ज़मीन पर कोई अतिक्रमण जो है वो नहीं है, लेकिन जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आए तो इनकी दुकानों को हटाया। उसके बाद जब ये देखने गए तो वहाँ से दुकानें सारी हट चुकी थी और अभी तक जो है कोई जो इनका संज्ञान लेने वाला जो अभी तक किसी ने तो लिया नहीं है। इसी के साथ मैं ममता आप सभी के साथ, धन्यवाद।